नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक पर, जज के सामने कैसे बोलें। दोस्तों, वकालत की दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या होता है पता है? किसी केस को जीतना नहीं, बल्कि जज के सामने अपनी बात को ढंग से रखना, क्योंकि वही पल आपकी मेहनत, आपकी तैयारी और आपकी प्रोफेशनल इमेज तय करता है। बहुत से नए वकील जब पहली बार कोर्ट में खड़े होते हैं तो घबराहट में आवाज कांप जाती है, कभी बात बीच में अटक जाती है, कभी खुद जज के सवालों में उलझ जाते हैं और फिर बाद में सोचते हैं, यार मैं बेहतर बोल सकता था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हर नए और पुराने वकील को जज के सामने बोलते वक्त अपनाने चाहिए, ताकि तुम्हारा प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन दोनों ही जज पर गहरी छाप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, कोर्टरूम एक रेस्पेक्टफुल जगह है, ईगो की नहीं। दोस्तों, सबसे पहले ये बात ध्यान से समझ लो, कोर्ट लड़ाई की जगह नहीं है, तर्क की जगह है। यहां जो जोर से बोले वो नहीं जीतता, यहां जो सही और संतुलित बोले वही जीतता है। जब आप कोर्टरूम में जाते हैं, सबसे पहले आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन पर ध्यान देना चाहिए। जज के सामने जाते ही थोड़ा झुककर मे इट प्लीज योर लॉर्डशिप या योर ऑनर बोलना शुरू करो। यह छोटा सा जेस्चर आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। याद रखो, जज आपकी बात से पहले आपका बर्ताव नोट करता है। अगर आप एटीट्यूड या ओवर कॉन्फिडेंस में बात करते हो तो बात का असर आधा खत्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अपनी बात शॉर्ट और क्लियर रखो। दोस्तों, जज के सामने कभी भी लंबा भाषण मत दो। कोर्ट में समय बहुत कीमती होता है। हर जज रोज कई केस सुनता है, इसलिए उसे क्लैरिटी चाहिए, न कि कहानी। आपकी लाइन होनी चाहिए, योर ऑनर, माई सबमिशन इज सिंपल एंड स्ट्रेट, या द क्रक्स ऑफ माई आर्ग्यूमेंट इज। जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलते हो तो जज को समझना आसान होता है और वो आपको ध्यान से सुनता है। तीसरा पॉइंट, वॉइस मॉड्यूलेशन और आई कॉन्टैक्ट। अब बात आती है बोलने के अंदाज की। देखो भाई, अदालत में सिर्फ शब्द नहीं चलते, अंदाज भी मायने रखता है। अगर आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपकी दलील आधी रह जाएगी। बोलो तो साफ, स्टेडी और थोड़ा ठहराव के साथ। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी सब उगल दो। जब आप बोल रहे हो, कोशिश करो कि जज की आंखों में देखो, न कि नीचे फाइलों में घुसे रहो, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, प्रिपेयर्ड हो। पर ध्यान रखना, ज्यादा देर तक घूरना या बहुत इनफॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं देना। प्रोफेशनल, रिस्पेक्टफुल और काल्म रहना जरूरी है। चौथा पॉइंट, एविडेंस और लॉ दोनों के बीच बैलेंस। एक अच्छा एडवोकेट वही होता है जो ना सिर्फ एक्ट और सेक्शंस याद रखे, बल्कि ये भी जाने कि उनका इस्तेमाल कहां करना है। जज के सामने बोलते वक्त सिर्फ धारा गिनाने से काम नहीं चलेगा। आपको फैक्ट्स पल्स लॉ को आर्ग्यूमेंट की तरह पेश करना है। जैसे, योर ऑनर, एज पर सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द विटनेस कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड ऑन प्रीवियस स्टेटमेंट्स, एंड इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन विटनेस क्लियरली कॉन्ट्राडिक्टेड हिमसेल्फ। ऐसे बोलोगे तो जज समझ जाएगा कि आप एक्ट भी जानते हो और केस फैक्ट्स भी। पांचवा पॉइंट, ओवर एक्टिंग मत करो। कई नए वकील अपनी बात जोरदार बनाने के चक्कर में कोर्ट रूम में ओवर एक्ट करने लगते हैं। आवाज ऊंची, हाथ हिलाना, बार बार ऑब्जेक्शन। पर याद रखो, कोर्ट फिल्म नहीं है। यहां जो जितना कंपोज्ड रहता है उतना रिस्पेक्टेड बनता है। एक शांत, आत्मविश्वासी लॉयर हमेशा जज को ज्यादा प्रभावित करता है, बजाय उस वकील के जो चिल्ला रहा हो। छठा पॉइंट, प्रिपरेशन ही असली कॉन्फिडेंस है। जज के सामने बोलने से पहले अगर आप तैयार नहीं हो तो आपकी झिझक साफ दिखती है। इसलिए हमेशा अपने केस की फाइल कम से कम 3 बार पढ़ो। एक बार फैक्ट्स के लिए, एक बार लॉ पॉइंट्स के लिए और एक बार अपनी सबमिशन के फ्लो के लिए। कोर्ट में बोलने से पहले अपने आर्ग्यूमेंट का मेंटल रिहर्सल करो। प्रैक्टिस करो कि अगर जज बीच में सवाल पूछे तो आप क्या जवाब दोगे। प्रिपरेशन ही वो चीज है जो आपको घबराहट से कॉन्फिडेंस तक ले जाती है। सातवां पॉइंट, कभी झूठ मत बोलो। एक बात हमेशा याद रखना, जज को आप धोखा नहीं दे सकते।
वो दिन भर 100 केस सुनता है, उसे समझ आ जाता है कौन सच बोल रहा है और कौन मैनिपुलेट कर रहा है। अगर किसी पॉइंट पर आपकी गलती है तो ईमानदारी से कह दो, योर ऑनर आई कंसीड दिस पॉइंट हाउएवर, और फिर कोई वैकल्पिक तर्क दो। यही वकालत की प्रोफेशनल ईमानदारी कहलाती है। 8वां पॉइंट, कोर्टरूम एटिकेट, यानी आपका व्यवहार। कभी भी बेंच की तरफ पीठ करके बात मत करो, फोन साइलेंट पर रखो, दूसरे वकील को बीच में टोको मत, माय लर्न्ड फ्रेंड या माय लर्न्ड ओपोनेंट कहकर संबोधित करो। ये छोटे छोटे नियम आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। जज इन्हीं बातों से तय करता है कि कौन वकील कितना प्रोफेशनल है। 9वां पॉइंट, क्रॉस एग्जामिनेशन में बोलने की कला। क्रॉस एग्जामिनेशन के समय आपकी भाषा शार्प और प्रिसाइज होनी चाहिए। कभी विटनेस को डराने या नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। जज को लगे कि आप डिसिप्लिन तरीके से ट्रूथ निकाल रहे हैं। क्रॉस में आपको ज्यादा बोलने की नहीं, सही सवाल पूछने की स्किल चाहिए। सवाल डायरेक्ट, स्पेसिफिक और लॉजिकल होना चाहिए। 10वां पॉइंट, जज के सवालों से न डरें। कई बार जज अचानक पूछ लेते हैं, काउंसल व्हाट्स योर अथॉरिटी फॉर दिस आर्ग्यूमेंट। ऐसे वक्त पर घबराना नहीं है। अगर याद है तो कामली जवाब दो, नहीं याद तो ईमानदारी से कहो, योर ऑनर आई विल प्रोवाइड द साइटेशन एट द नेक्स्ट हियरिंग। घबराहट में कुछ गलत बोल दोगे तो नुकसान ज्यादा होगा। 11वां पॉइंट, जज को इंप्रेस करने का सही तरीका। जज को इंप्रेस करने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी हां में हां मिलाओ, बल्कि जब आप अपनी बात तथ्य और कानून के आधार पर रखते हो, वो खुद इंप्रेस हो जाते हैं। आपका डिमीनर, भाषा और लॉजिक, यही आपकी पहचान है। कभी पर्सनल रिमार्क मत करो, कभी सार्कास्टिक टोन मत अपनाओ। 12वां पॉइंट, केस लॉ का इस्तेमाल सीखो। कई नए वकील सेक्शंस तो जानते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट्स यानी केस लॉ नहीं जानते। जज को सेक्शन से ज्यादा केस लॉ याद रहता है। जैसे, योर ऑनर, इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भाजन लाल 1992, the Supreme Court clearly laid down the parameters for quashing of FIRs। इस तरह के उदाहरण आपकी बात को मजबूत बनाते हैं। 13वां पॉइंट, टाइमिंग और पॉज। कभी कभी बोलते वक्त थोड़ा रुक जाना बहुत असरदार होता है। हर आर्ग्यूमेंट के बाद 2 से 3 सेकंड पॉज लो, ताकि जज सोच सके कि आपने क्या कहा। ये पॉज आपकी बात को वजन देता है और जज को महसूस होता है कि आप सोच समझकर बोल रहे हो, न कि रटे हुए। 14वां पॉइंट, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखो। कोर्ट में यू आर रॉन्ग, दिस इज नॉनसेंस जैसी बातें मत कहो। इसके बजाय कहो, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई डिफर फ्रॉम द लर्न्ड काउंसिल। रेस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट आपकी मैच्योरिटी दिखाता है। यही डिफरेंस है एक वकील और एक प्रोफेशनल एडवोकेट में। 15वां पॉइंट, हर आर्ग्यूमेंट का बैकअप प्लान रखो। अगर जज ने आपकी मेन आर्ग्यूमेंट मानने से इनकार कर दिया तो तुरंत ऑल्टरनेट लॉजिक दो। कह सकते हो, इवन इफ योर ऑनर डजंट एक्सेप्ट माय फर्स्ट सबमिशन, द ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन मे स्टिल सपोर्ट माय केस। इससे जज को लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हो और सिचुएशन संभाल सकते हो। 16वां पॉइंट, कोर्ट रूम ऑब्जर्वेशन करें। हर नए वकील को कुछ दिन सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। सीनियर वकील कैसे बोलते हैं, कैसे जज से इंटरेक्शन करते हैं, कैसे ऑब्जेक्शंस हैंडल करते हैं, ये सब सीखो। ऑब्जर्वेशन से आप कोर्ट रूम की रियल साइकोलॉजी समझ पाओगे। 17वां पॉइंट, जारगॉन से बचो। कभी बहुत हेवी इंग्लिश वर्ड्स मत प्रयोग करो। कोर्ट में सिंपल और प्रिसाइज भाषा ज्यादा असर करती है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज मैनिफेस्टली अपैरेंट दैट, कहो इट इज क्लियरली विजिबल दैट। जज को क्लैरिटी चाहिए, वोकैब्युलरी नहीं। 18वां पॉइंट, पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। कभी कभी जज सुनने में समय लेते हैं या अगली तारीख दे देते हैं। ऐसे समय गुस्सा मत करो। पेशेंस और पोलाइटनेस से ही आप लॉन्ग टर्म रेस्पेक्ट कमाते हैं। 19वां पॉइंट, क्लाइंट के सामने भी प्रोफेशनल रहो। क्लाइंट को जज के सामने डिफेंड करते वक्त इमोशन में मत बहो। आपका काम है कानूनी तरीके से उसकी बात रखना, न कि कोर्ट में लड़ाई करना। प्रोफेशनल टोन मेंटेन करो, क्योंकि जज ऐसे वकीलों को ज्यादा मानते हैं
जो काल्म और फोकस्ड हों। 20वां पॉइंट, हर सुनवाई के बाद सेल्फ रिव्यू करो। कोर्ट से निकलते वक्त सोचो, मैंने कहां अच्छा बोला, कहां अटक गया, अगली बार कैसे बेहतर हो सकता हूं। यही सेल्फ रिव्यू आपकी असली टीचर है। दोस्तों, जज के सामने बोलना एक कला है और इस कला में परफेक्शन प्रैक्टिस से आता है। हर सुनवाई, हर आर्ग्यूमेंट, हर ऑब्जेक्शन आपको बेहतर बनाती है। कोर्ट में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी तैयारी, आपका सम्मान और आपकी विनम्रता है। अगर आपने ये 3 चीजें सीख लीं तो यकीन मानिए जज भी आपकी बात बिना रुके सुनेंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको कोर्ट रूम में बोलने की कला समझने में मदद करेगा। अगर आप नए वकील हैं या लॉ स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को 2 बार जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें वो चीजें हैं जो किताबें नहीं सिखाती, बस अदालत सिखाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां कानून को आसान भाषा में समझाया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां बात होगी एक और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।